अब हम चलते हैं 17वें अध्याय के पहले 17वें अध्याय के 1 से लेकर 7 श्लोक आपके सामने स्पष्ट करते हैं। अच्छा, ये क्या हुआ? ये जो संत जन बता रहे हैं जो अपनी के ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा, ये क्या हुई? शास्त्र विरुद्ध हुई। और शास्त्र विरुद्ध होने से इससे क्या लाभ होगा? ये देखिए पवित्र गीता जी पहले 16वें अध्याय के 23-24 श्लोक देखो। ये देखो 7वें अध्याय का 16वें अध्याय का, क्षमा करना, 16वें अध्याय का और 23 और 24। जो व्यक्ति, जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर, जो गीता में लिखा, ये शास्त्र है हमारा, चारों वेदों का सार है, जो गीता में आदेश है वो फाइनल है और किसी का आदेश हमने नहीं मानना। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख कोई। और इन्हीं 4 चीजों के लिए, 3 चीजों के लिए हम भक्ति करते हैं। फिर देख लो, जो साधक, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, न सुख हो, अर्थात यूजलेस, बिल्कुल लाभरहित। अब 24वां श्लोक देखो, अंतिम, यही 16वें अध्याय का। इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, जो भक्ति के काम करने चाहिए, भक्ति के कर्म, और नहीं करने चाहिए, इसलिए शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। अब 17वें का देखो, 1 से लेकर और 6 श्लोक आपके सामने। अध्याय नंबर 17, अथ सप्तदशो अध्याय। अर्जुन ने पूछा 1 नंबर श्लोक में, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन कौन सी, सात्विक अथवा राजसिक और तामसी? आगे देखो 2 में क्या बताया भगवान ने? मनुष्यों की वह क्या, कौन बोल रहे हैं देखिएगा। हाँ, मनुष्य, यहाँ भगवान बोले, नीचे देखो, भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच 2 नंबर में, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित, केवल स्वभाव से उत्पन्न अपनी मनमानी, आप प्रेरित श्रद्धा सात्विक और राजसिक और तथा तामस, ऐसी तामसी 3 प्रकार की ही होती है, उसी को मुझसे सुन। अब देखो क्या बताते हैं, पीछे भी जो इन देवताओं के पूजा किसी जन्म में कर रहे थे, आज भी उन्हीं में रंगे हुए हैं, ये उनका स्वभाव ज्यों का त्यों बना हुआ है। देखो अब 3 नंबर में क्या लिखा, 3 श्लोक, हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है, जन्म जन्म का संस्कार उनमें पहले जमा होती है। वह पुरुष, यह व्यक्ति श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला स्वयं है वह भी स्वयं भी वैसा ही है। यानी पहले जो कोई साधना करता था किसी देवता की, तो अब भी वो ज्यों की तो उसमें आस्था है, वो आगे बुद्धि उसकी चले नहीं जब तक कोई परम संत ना मिले। अब क्या बताते हैं कि सात्विक माने जो सतो अच्छी आत्मा है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और नीचे की यहाँ तक की और अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। सात्विक, ये जितने भी आज ये संत हैं, ये हैं तो अच्छी आत्मा, क्योंकि अच्छे स्वभाव है इनका उद्देश्य भी ये सोचते हैं हम उद्धार करें, लेकिन ये स्वयं ही शास्त्र विरुद्ध साधना करके पाप के भागी हो रहे हैं। इनका स्वभाव है तो ये देवताओं की पूजा करेंगे, आज्ञा बुद्धि इनकी चले नहीं, गीता प्रमाण देती है। सात्विक पुरुष देवों की पूजा करते हैं। आगे देखो, राजस यक्षों की, राक्षसों की, और तामस मनुष्य हैं जो प्रेत और भूत गणों की पूजते हैं। देवता ये जो ना पितृ पूजे वो राक्षस होते हैं। आगे देखो, तामस होते हैं। 5वें में क्या लिखा है, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्प, जो घोर तप को तपते हैं, ये परमात्मा मनमाना अपनी आप मर्जी तपते हैं। आगे देखो, दंभ और अहंकार से युक्त, कामना आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त हैं, शरीर रूप से सतित भूत समुदाय को और अंतःकरण में सतित मुझ परमात्मा को भी करस करने वाले, यानी दुख देने वाले अज्ञानियों को असुर स्वभाव वाले जान, हे परमात्मा। फिर देखो इसी का 16वें अध्याय का
ये 5वां श्लोक। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं और दंभ और पाखंड और आकार से युक्त होकर कामना आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त हैं, वो मुझे भी तंग करें और अंदर में ये वैसे तो इसका भूत अग्रम माने ब्रह्मा, ये जो तीनों यहाँ बैठे हैं ना दुखी, इनको भी तंग करते हैं। काल कहता है कि मैं जो हृदय में ये काल निवास करता और सहस्रार कमल में भी इसका स्थान है, कहता मुझे भी ये दुखी करते, इनको क्या करूंगा, ये तो राक्षस स्वभाव के समझ। फिर देखो घोर तप को तपते हैं, मन माना। फिर देखो 17वें अध्याय का 5वां श्लोक। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन माना कल्पित घोर तप को तपते हैं, दम और अहंकार से युक्त कामना आसक्त बल से अभिमान से हैं, तो वो कहते हैं वो भी राक्षस स्वभाव के समझ। अब देखना, अब ये दास आपको ये बताना चाहता है